Hello and welcome. So, as you all had requested, this is the cartoon explanation series that I am starting with this video today. First, I am going to explain about all the cartoons of book 1 and then I'll be doing on book 2. So, this is the first part of book 1 cartoons. Okay, so there will be around 3 videos on the cartoons of the first book, Contemporary World Politics. And one more thing to clarify that in these videos I'm explaining only the cartoons of the chapter which are there in syllabus for this year, for year 2020-21. Okay, so only those cartoons are there which are still in your syllabus. So you should go through all the videos of this cartoon series to understand the explanations of the cartoons. Fine. Now let's begin this part 1. So the first cartoon of your syllabus in the first book, Contemporary World Politics, comes from the chapter The Cold War Era, and this cartoon is on page number 9. I have mentioned the pages so that you find it easy to find the cartoons. You don't have any difficulty. तो नाउ दिस कार्टून ये जो कार्टून है इसमें देखिए, पहले एक और बात समझ लीजिए कि कार्टून एक्सप्लेनेशन जो होता है उसमें पर्सपेक्टिव बहुत मायने रखता है कि किसका पर्सपेक्टिव क्या है। तो जो कार्टून जिस समय पब्लिश हुआ था उस समय की जो सर्कमस्टांसेस थी, उस समय के जो पॉलिटिकल इवेंट्स थे, उन पे एक कमेंट होता है वो कार्टून। ठीक है, तो जब आपसे कार्टून रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका मकसद इतना होता है, सिर्फ इतना होता है कि आप उन इवेंट्स के बारे में जानते हैं या नहीं। ये दिस इज असेस्ड व्हेन यू आर आस्क्ड अ कार्टून बेस्ड क्वेश्चन। तो अब उसके इंटरप्रिटेशन में आपके व्यूज़ डिफरेंट हो सकते हैं, लोगों के जो व्यूज़ होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो इवेंट है और जो जिस टाइम पे वो कार्टून आया, जिस इवेंट को वो कार्टून इंडिकेट करता है, जो लीडर्स उस कार्टून में डिपिक्ट किए गए हैं, पोर्ट्रे किए हैं, वो सही होने चाहिए। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उसके बारे में सही होनी चाहिए, बाकी आपका पर्सपेक्टिव है कि आप उस कार्टून को किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्टून जो था ये पब्लिश हुआ था 72 में, 72 के बाद, 1972 के बाद ये कार्टून पब्लिश हुआ था। एंड दिस कार्टून कमेंटेड ऑन द रीअप्रोचमेंट, ऑन द अप्रोचमेंट जो एक शुरू हुआ था बिटवीन यूएसए एंड चाइना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इन पर्सनालिटीज को समझ लीजिए, लीडर्स जो कि इन कार्टून में मेंशन डिपिक्ट किए गए हैं। तो ये हैं यूएसएसआर। देखिए यूएसएसआर यहाँ लिखा हुआ है, तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये यूएसएसआर के प्रेसिडेंट उस टाइम के जिनका जो थे ब्रेजनेव। तो BREZNEV। ओके, ये ब्रेजनेव थे उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट। ये जो लेडी यहाँ पे जिसको डिपिक्ट किया हुआ है ये है यूएस, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो ये यूएस हैं और उस समय जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे वो थे निक्सन, रिचर्ड निक्सन। ओके, तो ये निक्सन को डिपिक्ट किया हुआ है। ये जो बेंच के पीछे जो हाइडिंग फिगर है ये है माओ। ओके, तो ये माओ को दिखाया है और ये बिलोंग करते थे, अब तक आप लोगों को पता होना चाहिए, चाइना। ठीक है, तो 3 कंट्रीज जो इस पे दिखाए हैं और उनके लीडर्स वो आपको समझ में आ गए। दूसरी चीज की वाई सी, दिस वाज द टाइम ऑफ द कोल्ड वॉर। इफ यू रिमेंबर दिस पीरियड, द कार्टून वाज पब्लिश्ड आफ्टर 1972. So this was the period of Cold War. Now in the Cold War period, the cartoon is showing USSR and USA sitting together on the bench. Whereas during the Cold War, USA and USSR were involved in a lot of conflict with each other on several issues. So how they are showing they have been shown together on the bench. उस समय क्या था कि 1969 के बाद से जो पीरियड आता है 72-73 तक, दैट पीरियड इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ डेटा।
in international politics. Now, what is this Deta? Deta was a period when both the superpowers they tried to bring about a reconciliation on several issues. तो बहुत से इश्यूज पे उन्होंने बातचीत करनी शुरू की एंड देता रिफर्स टू द पीरियड ऑफ एन ईज इन द कोल्ड वॉर. तो कोल्ड वॉर में थोड़ी सी शिथिलता आई थी, ठीक है, उस कोल्ड वॉर टेंशन में, इसलिए इन दोनों को यहाँ साथ दिखाया जा रहा है. इसी समय जो 60s का पीरियड था उसमें यूएसएसआर एंड चाइना, अब यूएसएसआर एंड चाइना बोथ बिलोंग टू द सोशलिस्ट कैंप, बोथ ही सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्री हैं ये दोनों. तो 60s के टाइम में इनके बीच में एक रिफ्ट आया था, इन दोनों के बीच में कंट्री, दोनों कंट्रीज सोशलिस्ट कैंप में, और रिफ्ट अपीयर ड्यूरिंग 60s टुवर्ड द लेटर हाफ ऑफ द 60s, ठीक है. और 72 में जिस इवेंट के बाद ये कार्टून पब्लिश हुआ था, प्रेसिडेंट निक्सन पेड अ विजिट टू चाइना इन 1972. तो ये कार्टून उस पे कमेंट कर रहा है कि नाउ यूएस इज सीक्रेटली एंटरिंग इनटू नेगोशिएशंस विद चाइना. ओके, और इसमें सीक्रेट अग्रीमेंट्स भी साइन हुए थे यूएसए और चाइना के बीच में. एंड इट इज सेड दैट दीज अग्रीमेंट्स वर ओवर द वियतनाम वॉर इशू. तो उसको लेकर कुछ यूएसए नेगोशिएट कर रहा था चाइना के साथ. तो ये सीक्रेट रीअप्रोचमेंट जो था बिटवीन यूएसए एंड चाइना, that is depicted in this cartoon. Now the matter of the fact is that all this politics, whether it is Deta or it is the rift in the Soviet camp, rift in the socialist camp, which I told you right now, or it is secret negotiations between USA and China, nothing is mentioned in your chapter. जो कोल्ड वॉर चैप्टर है उसमें इन सब की डिटेल्स नहीं दी हैं. मे बी दैट इज द रीज़न वाई दिस कार्टून हैज़ नॉट कम फॉर बोर्ड एग्जाम. बोर्ड एग्जाम में इसको ज़्यादा पूछा नहीं गया है. अगर बहुत पहले कभी पूछा गया हो तो वो मैं नहीं कह सकती हूँ, बट पिछले 7-8 ईयर्स में तो नहीं ही आया है ये कार्टून, कभी भी नहीं पूछा गया है. तो इस बारे में आप लोग थोड़ा निश्चिंत हो सकते हैं. सो इफ यू कैन जस्ट आंसर दीज 3 क्वेश्चंस. द टू लीडर्स इन द कंट्री सिटिंग ऑन द बेंच, नाउ यू नो देम. हु इज हाइडिंग बिहाइंड द बेंच, दैट ऑल्सो यू नो नाउ. एंड व्हाट डज द कार्टून डिपिक्ट? द कार्टून डिपिक्ट्स सीक्रेट negotiations between US and China that started in 1972, and it also depicts a rift in the socialist camp. That much is enough. ओके, तो इतना ये हो गया. नेक्स्ट कार्टून अगर हम देखते हैं तो ऑन द सेम पेज, इसी कार्टून के नीचे वो है आपकी बुक में, दिस कार्टून. नाउ दिस कार्टून इज अ कमेंट ऑन द यूएस पॉलिसीज, यूएस पॉलिसी इन वियतनाम वॉर. तो वियतनाम वॉर अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, ये शायद 10th के सोशल साइंस सिलेबस में है. तो वियतनाम वॉर में सिविल वॉर था साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम में, और इसमें जो कोल्ड वॉर पावर्स थी यूएसए एंड यूएसएसआर, ये इन्वॉल्व हो गए थे. तो नॉर्थ वियतनाम को जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे चाइना एंड यूएसएसआर. ओके, अब जब चाइना एंड यूएसएसआर नॉर्थ वियतनाम को when they were supporting, then US got very that if they win it, then they would increase their control in the French Indochina. वियतनाम को उस समय इंडोचाइना कहा जाता था. And then after that, well, virtually in the entire region of South Asia, Southeast Asia, sorry. तो ये इसकी वजह से उनको इस चाइनीज़ और इस सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए कि उस रीजन में ये इन्फ्लुएंस और ना फैल पाए, यूएस से स्टार्टेड इंटरवीनिंग इन द वियतनाम वॉर, और इसने साउथ वियतनाम को सपोर्ट भेजना शुरू किया. अंडर प्रेसिडेंट जॉनसन, ये जो हैं ये हैं प्रेसिडेंट जॉनसन. देखिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है. ओके, कार्टून के नीचे अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज द कार्टून अबाउट. सो ये प्रेसिडेंट जॉनसन है. लेकिन जब वियतनाम वॉर में यूएस ने इंटरवीन किया था, then after that like US intervened in the war thinking that it will be a small war and we would take over, we would win this war, but all tactics of US proved to be a failure in the war. There were heavy casualties that US faced in this war, and in a sense it can be said that US was almost defeated
in this war. Though US used all that it had, US ने वियतनाम वॉर में केमिकल वेपन्स तक यूज किए थे, मगर उसके बाद भी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे. So that is what is being shown here. So the man in the picture is President Johnson. This food is shown to be Vietnam. तो वो दिखा रहा है इसमें कि वो इसको खाना चाहते हैं, इस फूड को, मतलब वियतनाम को ले लेना चाहते हैं, उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं. बट दिस ये उछल के ये जो है ये इनकी नाक पकड़ लेता है. सो दैट इज अ कमेंट on the failure of US policies in the Vietnam War. Okay, so the cartoon depicts that only, the failure of US policies in the Vietnam War. Now if you see the three questions, name the leader and the country, done. You got to know that. Which country does the food on the plates represent? Vietnam. That is also now done. And what does the cartoon depict? It depicts the failure of the US policies in the Vietnam War during the Cold War. ठीक है, अब ये कार्टून भी हो गया आपका. नेक्स्ट कार्टून पे मूव करते हैं. दिस इज ऑन पेज नंबर 55 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज नाउ न्यू सेंटर्स ऑफ पावर. आपकी बुक में वो ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर है. यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड ये कार्टून है. इसमें ये जो शिप है, दैट शिप इज सेट टू बी टाइटैनिक. टाइटैनिक बनाया है शिप. अब टाइटैनिक जैसा आप लोगों को पता होगा, इट वॉज अ वेरी एम्बिशियस शिप, सबसे बड़ी शिप थी, और इसके बारे में ये कहा जाता था कि इट कैन नेवर सिंक. ओके, अब इस शिप को किस चीज को ये शिप रिप्रेजेंट कर रही है? द शिप इज रिप्रेजेंटिंग द यूरोपियन यूनियन, ईयू को रिप्रेजेंट कर रही है, बिकॉज यू कैन सी दीज स्टार्स अरेंज इन अ सर्कुलर मैनर ऑन द शिप. ओके, सो दिस इज द सिंबल ऑफ ईयू. The stars, golden stars in a circle, that is a symbol of EU. तो ये represent कर रही है. Now the ship is, the Titanic ship is shown to be colliding here with the icebergs. तो अब यही हुआ था टाइटैनिक के साथ, वो जो एक हिमखंड था उससे टकरा गई थी और फिर डूब गई थी. तो now EU started the attempt of drafting a constitution, and that attempt did not succeed. So it started the attempt in 2003, and when finally it was sent for ratification, few countries did not ratify the constitution of European Union. So this cartoon was published after that though EU was being, it was being said about EU that it will lead to European integration, और एक तरह से एक यूरोपियन फेडरेशन बन जाएगा. इतना एम्बिशियस एम्स थे यूरोपियन यूनियन के. बट इनिशियल एफर्ट्स में ही, जैसे टाइटैनिक अपनी मेडन जर्नी में ही डूब गई थी, फर्स्ट जर्नी में ही डूब गई थी, इसी तरह ये कहा गया कि इनिशियल अटेम्प्ट में ही द अटेम्प्ट ऑफ मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट बी सक्सीडेड. Okay, so that is why EU is being compared here to Titanic, which sank on its major journey. In the same manner, the EU failed in its first attempt of creating a constitution, a European Union constitution. Okay, so what does the ship represent in this cartoon? It represents EU. What does the golden star on the ship represent? That is a symbol of European Union. Golden stars arranged in a circle, so that represents European Union. When and on which occasion was this cartoon drawn? It was drawn on the occasion when the attempt to draft a constitution for European Union failed. Okay, so then this cartoon was drawn. I think it is clear now. We move to the next cartoon. On the same in the same chapter, you will find this cartoon on page number 57. Now the leader that is depicted here, आप लोग पहचान गए होंगे इनको. ये है मनमोहन सिंह, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे फ्रॉम 2004 टू 2014. तो 2004 से लेकर 2014 तक ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे. और इससे पहले फ्रॉम 1991 टू 1996 ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. And being the finance minister, he initiated the liberalization program of India. तो 91 के बाद जो कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी उसमें मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे. And after that the government changed its policies towards the Southeast Asian country,
और उसकी उनकी तरफ हम लोग ने जो पॉलिसी, ऑफिशियल पॉलिसी जो अडॉप्ट की थी वो थी लुक ईस्ट पॉलिसी। तो लुक ईस्ट पॉलिसी में ये था कि वी विल इंक्रीज आवर इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद दी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस so as to bring about quick economic development and economic growth. Okay, so this was the policy of Manmohan Singh government. So the leader depicted in the cartoon is Manmohan Singh, that you all can write now. The cartoon comments on the policy of the look east policy of the government of India. And then the leader in cartoon is looking worried वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आपने अपनी economy, you opened your economy for the entire world and you invited FDI and you are signing FTAs, the most favorite nations agreements also, and you are signing FDIs. But the matter of the fact is that all that opened your economy to a lot of competition also. Okay, so the Indian economy, when it was opened, it faced competition, a lot of competition from the Southeast Asian nation. Now how to, that is why it is being shown burning here. This is burning competition. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है competition. Okay, so this is burning competition. How to deal with this competition? Because if you don't deal with this competition properly, if you don't make yourself competitive, then you won't be able to earn any benefits from opening your economy. Okay, so this is why Manmohan Singh is looking worried, a bit worried here. Fine. We move to the next cartoon, and this is taken from the chapter New Centers of Power, same chapter, and it is on page 59. अब इस कार्टून में देखिए दो सिंबल्स हैं. ये तो है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. ओके, ये आप लोग शायद पहचान गए होंगे, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है और ये है ड्रैगन. Okay, so the Great Wall of China and the dragon are the two symbols that are represented here, that are representing China here. Okay, so the cartoon came after China brought about changes in its economy 78 के बाद, when the Chinese economy was reformed and it opened its economy. It registered a very quick growth rate. So China is started becoming a big power in this post 1991 era. After the end of the Cold War, China started emerging as a new center of power. So the cartoon is representing here. Now this man who is appearing very tiny in front of China, who's trying to stop China, maybe, see, nowhere it is mentioned that who is this man or indicate bhi nahi kiya, but it can be US who wants to restrict this growth rate of China, because China's growth and China's emergence as a new center of power is a threat for the hegemony of US. ठीक है, तो what does the dragon represent here? Represents China, who is the man standing, maybe US. It can be US. Interpret the cartoon in your own words. I did that right now. You can say, you can interpret it that what do these things represent, and it represents, the cartoon represents the growth of China as a new center of power, and that the US wants to restrict this growth because it will be then a threat to US hegemony. Okay, so now this part is over. I explained I think 5 to 6 cartoons in this part. In the next part I'll be going further. So I'm starting from the beginning till the end. In the book, if you go that way, तो पेज नंबर 59 तक के जो कार्टून थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए. उसके आगे के कार्टून मैं सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करूंगी. इस पे मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको इससे कुछ मदद मिली या नहीं. और अगर आपका कोई और इंटरप्रिटेशन है कार्टून का तो वो भी मुझे बताइएगा, बिकॉज कार्टून इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकते हैं. फैक्ट्स डिफरेंट नहीं हो सकते हैं, पर इंटरप्रिटेशन उसके डिफरेंट हो सकते हैं. जैसे कि आप ये भी कह सकते हैं, ये कहीं लिखा नहीं है कि US है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कि ये US है. अब अगर आपको लगता है कि ये कुछ और है, कोई और है, तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है. ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आई विल एंड दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर योर कमेंट्स एंड फीडबैक. कीप डूइंग दैट. Thank you very much. Bye bye.